हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम सतपाल सिंह राजपूत है। ठीक है, तो राधे राधे। देखो, अपन ना एडिशन पढ़ लिए, मल्टी सब्ट्रैक्शन पढ़ लिए अपन क्लास में। इस क्लास में ना अपन ना मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। देख भाई, ऐसा तरीका बताऊंगा ना, मैं चैनल क्यों खोला हूँ। तू किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहा है, आईआईटी, मेडिकल, एसएससी, कैट, जैट, मैट, कैट, जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहा है, स्कूल भी कर रहा है, तो सबसे तुमको मैं 20 से 25 30 चैप्टर इस चैनल पे पढ़ाऊंगा। उसमें तुमको मजा आ जाएगा। एक्चुअली ये जो चैनल है ना, मैं स्पेशली डिजाइन कर रहा हूँ एसएससी के लिए। बट इसमें मैं कुछ बेसिक्स पढ़ाना चाह रहा हूँ कि कोई भी एग्जाम का बच्चा, किसी भी एग्जाम का बच्चा, तुम मेन क्या होता है, तुमको कैलकुलेशन में तुम फंसते हो, और तुम कैलकुलेशन में तुमको टाइम लग जाता है। तुम सोचो कि तुम एक एग्जाम में तैयारी करते हो, 30 से 40 सवाल होते हैं। उस 40 सवाल में, हर सवाल में यदि तुम 1 मिनट भी फालतू खर्च किए तो 40 मिनट खर्च किए कि नहीं किए? अरे हाँ ना, तो बोलो। 40 मिनट खर्च हुआ ना, तो 40 मिनट यदि खर्च हुआ मतलब लमसम पर 1 घंटा खर्च हो गया। 1 घंटा तुम कैलकुलेशन में ही खराब कर देते हो भाई। क्या कर रहा है भाई? ऐसे होगा तैयारी? तो मैं आपको हर तरह का देख के कैसे कैलकुलेशन करेंगे, सिर्फ उन चीजों को फॉलो करो। मैं चैलेंज करता हूं, तेरा भाई चैलेंज करता है, तेरे से सॉल्व होगा। मानता हूं मैं लेट आया हूं इस मार्केट में, बट क्वालिटी में ना, मैं तुमको बता रहा हूं, मजा आ जाएगा। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उस पर कोई भी चीजें उड़ा दूंगा। ठीक है, इसके बाद इसी चैनल पर यदि तुमको एसएससी के लिए पढ़ना है, खतरनाक लेवल का ज्योमेट्री, मैं 200 प्रॉपर्टी करवाऊंगा और 200 तेरे को याद भी करवा दूंगा भाई। तू देख देख के सवाल उड़ाएगा। बिल्कुल मार्केट में देखो, हर आदमी, हर बंदा जब कोई आता है ना मार्केट में, और वो चाह रहा है ना कि कुछ मार्केट में लहर लाए, कुछ न्यू करे, तो हर आदमी नया होता है। तो मैं भी नया हूं। तो प्लीज भाई, मैं तुमको बोल रहा हूं, यदि तुमको क्वालिटी लगता है तो तू भाई का चैनल सब्सक्राइब करना। यदि क्वालिटी नहीं लगता है तो मत करना भाई। और यदि क्वालिटी लग रहा है तो भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, क्योंकि हर आदमी इंप्रूवमेंट के लिए काम करता है। ठीक है, तो आज मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं। देखो, इसमें 20-25 तरीका बताएंगे और उन तरीका आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ट्रिक 1 से शुरू करता हूं। देखो, ट्रिक 1 एग्जांपल। देखो, ट्रिक 1 क्या कहता है? ट्रिक 1 क्या कहता है, जैसे एग्जांपल से समझाता हूं। क्या कहता है छोड़ो, एग्जांपल से समझाता हूं। 43 मल्टीप्लाई 47, फर्स्ट नंबर एनो डॉट, फर्स्ट नंबर सेम होना चाहिए, 4 सेम है, और लास्ट नंबर का जो सम है वो 10 होना चाहिए। सम का मतलब एडिशन, 3 और 7 10। 1 मिनट, दिख रहा है ना? हाँ, सेम होना चाहिए। तब हम ये फॉर्मूला, ये मेथड लगाएंगे। इसमें क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता। देखो, 4 के बाद क्या आएगा? 4 के बाद 5, 4 5 जा 20, और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21, खत्म। चेक कर, चलो चेक करते हैं अपन लोग। कैलकुलेटर उठाओ और चेक करो। 43 मल्टीप्लाई 47, 21 है। अरे हाँ ना बोलो, उतारो। चलो एग्जाम्पल और करते हैं। मान लो लिखा हुआ है 16 मल्टीप्लाई 14। ठीक है, आगे में क्या है? दोनों 1 1 है, फर्स्ट नंबर सेम है, और लास्ट नंबर का सम क्या है? 6 4 10। मतलब यहां ट्रिक अप्लाई होगा। तो 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है सर। तो 1 2 जा 2, चुपचाप लिख दो 2, और 6 4 जा 24, 224। अभी मजा आने वाला है। अभी तो एक ट्रिक बताया हूं, तो खुलकर मजा आएगा एक क्लास में। 224 हम कर क्या रहे हैं? फिर से क्या समझाएं इस वाले को, इसमें समझाएं क्या कर रहे हैं। हम कर रहे हैं 4 के बाद क्या आता है? मैं बोल रहा हूं 4 इंटू 5। ठीक है, और ये कर रहा हूं 3 इंटू 7, ये तो कर रहा हूं। तो 4 5 जा 20, और 3 7 जा 21। इसमें मैंने क्या किया? 1 इंटू 2, 1 के बाद 2 आता है, और 6 इंटू 4 क्या आएगा? 2 24, 6 4 जा 24 हुआ। उतारो, दिख रहा है ना? 1 मिनट, चलो ठीक ठीक ठीक, उतारो उतारो। कहाँ रखे? जस्ट 1 मिनट। अभी मजा आएगा, अभी आपको मजा आने वाला। मैं ऐसा ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना, तो जहर जहर जहर, मजा आ जाएगा आपको। सिर्फ टेंशन नहीं लेने का, 2-3 प्रैक्टिस भी करवा दूंगा इसी एग्जांपल में। लिखो 83 मल्टीप्लाई 87। देखो, फर्स्ट का नंबर क्या है? 8 8 सेम है, लास्ट का क्या है? 3 7 10। ये ट्रिक अप्लाई करेगा तो क्या होगा? 8 के बाद क्या आता है? आगे क्या आता है? 8 का आगे 9 आता है। 8 9 जा 72, और 7 3 जा 21।
खत्म, चेक कर लेना। ठीक है, कोई कहेगा यदि 35 का, चलो इसी में करते हैं, यदि 35 का स्क्वायर रहेगा तभी ट्रिक लगेगा। इसका मतलब क्या है, 35 मल्टीप्लाई 35, फर्स्ट नंबर क्या है सेम है और लास्ट नंबर का सम 5 और 5 कितना होता है 10 होता है, करेक्ट। तो 3 के आगे क्या होता है 4, तो 3 4 जा 12 और 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 25 आ गया। ठीक है, उतारो उतारो। ट्रिक नंबर 2 देखो, ट्रिक नंबर 2 जो अभी मैंने बताया था, स्क्वायरिंग रहेगा एंड लास्ट डिजिट 5 रहेगा, तब ये ट्रिक अपनाएंगे। जैसे देखो 65 का स्क्वायर है और लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तो क्या करेंगे 6 के बाद क्या आता है, 6 के बाद 7 आता है, तो कैसे करेंगे 6 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में 25 लगा दो, अपने से लगा दो 25, तो 7 6 42 और 25 खत्म। जब भी रहेगा 85 का स्क्वायर, 8 के बाद क्या आता है 9 आता है, तो 8 इंटू 9 और लास्ट में लगा देना 25, तो कितना होगा 8 9 72 25। यदि किसी ने बोला 95 का स्क्वायर बताओ, 9 के आगे क्या होता है 10, तो 9 10 90, लास्ट में क्या लगाना 25 लगाना है, खत्म। इतना करने की जरूरत थी तो समझाने के लिए कर रहे हैं, डायरेक्ट देखो 9 के बाद क्या आएगा 10, 10 इंटू 9 कितना आएगा 90, 90 25, उतारो। इसमें और भी अच्छा केसेस करवा सकते थे बट अभी रहने दो। चलो एक और कर लो, 105 का स्क्वायर, 5 से पहले क्या है 10 है, तो क्या होगा 10 इंटू 11 और 25 लगा दो लास्ट में, कितना होगा 10 11 जा 110 और लास्ट में क्या होगा 25, खत्म। उतारो। तेजी तो नहीं है भाई, कुछ नहीं है, जो भी नंबर है लास्ट का जो भी नंबर है उसको छुपाओ और जो नंबर बच गया, बचा क्या 10 बचा, तो 10 के आगे क्या होता है 11 होता है, 10 11 जा 110 और लास्ट में 25 लगा दो, चुपचाप 25 लगाओ। क्यों लगेगा तुमको पहले से पता है क्यों लगेगा, ऐसा वो वाला मेथड के हिसाब से लगेगा। 105 इंटू 105, आगे का आगे का नंबर सेम है और पीछे का 5 5 10 है, तो क्या होता है 10 के बाद क्या होता है 11, तो 10 इंटू 11 और 5 5 जा 25, तो जब 5 है ही तो हम हमेशा बोलो 25 लगाओ, कितना हो जाएगा 110 25 होगा। उतारो ठीक है, उतारो। एक जगह तुमको इतना ट्रिक बता देंगे ना, मजा आ जाएगा तुमको, एक वीडियो में तुमको सिखाएंगे हम। देखो यदि कंजिक्यूटिव नंबर है, कंजिक्यूटिव का मतलब कंजिक्यूटिव नंबर, कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है लगातार। यदि कंजिक्यूटिव नंबर है, ठीक है, यदि कंजिक्यूटिव नंबर है तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है स्मॉल का स्क्वायर करो प्लस स्मॉल जोड़ दो। यदि कंजिक्यूटिव नंबर है, लगातार 2 नंबर है, कंजिक्यूटिव 2 नंबर है, और तो उसका फॉर्मूला क्या है स्मॉल का स्क्वायर करो स्मॉल कर दो। देखो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आप एग्जांपल पे ध्यान दो। 12 इंटू 13 लगातार नंबर है ना, 12 इंटू 13, इसमें स्मॉल कौन है 12 स्मॉल है या 13 स्मॉल है, छोटा कौन है छोटा, स्मॉल लिखने के बजाय छोटा का ऐसे भी लिख सकते हो, छोटा का स्क्वायर करो प्लस छोटा जोड़ दो, ठीक है। छोटा कौन है 12 या 13, सर 12 है, तो 12 का स्क्वायर करके 12 जोड़ दो, ये तो बोल रहे हैं 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और प्लस 12, एडिशन करने सिखाया जाए। डायरेक्ट इस क्लास में आए हो तो पहले एडिशन में क्लास जाओ, वहां सीखो सब कुछ, एक क्लास में सब कुछ सिखा दिए हैं। अरे यार भाई तू हट जा यार, जा यार तू जीने दे यार। 144 और 2 कितना होता है 146, 46 और 10 कितना आता है 156, ठीक। उतारो सोचो नहीं, तो कैसा कैसा ट्रिक बताएंगे ना, तुमको मजा ना आया ना तो मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह राजपूत नहीं,
25 इंटू 26, सिद्धार्थ सिंह राजपूत, हाँ SSR। चलो उसका भी स्टोरी बताएंगे। सुशांत सिंह राजपूत है ना, हमारे गांव से आता है। हमारा गांव पड़ता है, नानी घर हमारा पड़ता है मंडलिया जिला, पूर्णिया जिला, इसमें गांव पड़ता मंडलिया, वहीं से था वो भी। देखो इसमें क्या होता है, स्मॉल का स्क्वायर करो और जोड़ दो। स्मॉल मतलब 25 का स्क्वायर करो और 25 जोड़ दो। 25 का स्क्वायर कितना हो गया, 625 प्लस 25 कितना हो गया, 650। ठीक है, कभी डिटेल में बताएंगे उसके बारे में भी, ऐसा तो भाई से हमको मिले नहीं। देखो 80 इंटू 81 लगातार नंबर है ना, छोटा कौन है 80, 80 छोटा है, 80 का स्क्वायर करो और 80 जोड़ दो। क्या ये हम बार बार ये करेंगे, नहीं भैया मन में करेंगे। 80 का स्क्वायर कितना होगा 6400 और 80 मतलब 6480, सीधा आंसर। क्या किए 80 का स्क्वायर किए और प्लस 80 कर दिए। 80 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और जीरो स्क्वायर करेंगे, जब भी जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार जीरो लिखेंगे और 80 की यही तो किया 64, 400, 6 छोड़ो 400 प्लस 80 कितना होता है 480, 6 आगे लगाओ 480 लिख दो, खत्म। ठीक है, एग्जाम्पल और करा देते हैं। 18 इंटू 19, छोटा कौन है 18 सर, 18 का स्क्वायर करो प्लस 18 जोड़ दो, 324 प्लस 18। एडिशन कैसे करते हैं, 320 प्लस 10 कितना आया 330, और 8 4 12, 330 और 12 342, खत्म। चेक कर लेना, अरे कुछ नहीं इसलिए मैंने बोला एडिशन सीख लेना। 300 एक तरफ, 20 10 कितना होता है 30, 330 और 8 4 12, 330 और 40 कितना 330 सॉरी 320 प्लस 10 कितना हुआ 30, 330 और 8 4 12, 30 और 12 कितना होता है 42 होता है, तो 342। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट इस क्लास में आया हूं तो नहीं समझ में आएगा। एडिशन हम पढ़ाए हैं, जाके एडिशन पढ़िए, उसके बाद देखो मजा आएगा ना। एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपको क्लियरिटी आएगा। डायरेक्ट आ गए वो पढ़ने तो फिर तो दिक्कत है ना भाई, क्योंकि हम स्मार्ट बनाने के लिए तुमको पढ़ा रहे हैं, और तुम जब स्मार्ट ही नहीं बनोगे तो फिर तो कैसा मतलब है, फिर तुम हाथों से ही करोगे एडिशन तो फिर क्या मतलब है। पढ़ना ही तो सीक्वेंस में पढ़ो, मजा आएगा, आपको सीखोगे कुछ, आपको भी लगेगा हाँ क्वालिटी कंटेंट बता रहा है बंदा। अब इसी सेम चीज है, यदि रहेगा कंजिक्यूटिव नंबर, सेम चीज है कंजिक्यूटिव नंबर रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या है, लार्ज का स्क्वायर, लार्ज नंबर का स्क्वायर करो और लार्ज नंबर घटा दो। पहले क्या किए थे, छोटा का स्क्वायर किए थे और छोटा को जोड़ दिए थे। अब क्या किए, बड़ा का स्क्वायर किए माइनस बड़ा कर दिए। यदि ऐसे याद करना तो ऐसे कर लो। क्यों सर, रीजन अभी समझ में आ जाएगा। देखो इस तरह से भी आपको याद रखना है, 34 इंटू 35 लगातार नंबर है कि नहीं, 34 35 बोला हाँ। अभी इस तरह से करते तो 34 का स्क्वायर करते प्लस 34 करते। भाई साहब 34 का स्क्वायर करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ सर, पर 35 का स्क्वायर करोगे तो इजी है। तो आप 34 का स्क्वायर करना इजी रहेगा कि 35 का, सर 35 का। तो 35 का जब स्क्वायर करोगे, बड़ा का स्क्वायर करोगे तो बड़ा घटाना पड़ेगा आपको। 35 का स्क्वायर अभी तो सिखाए थे, 3 के आगे क्या होगा 4, 4 3 12, लास्ट में 25 लगा दो, 12 25 माइनस 35। 35 का मतलब क्या होता है 25 प्लस 10, पहले 25 घटाएंगे तो कितना होगा 1200, और 1200 से फिर 10 घटा देंगे कितना होगा 1190, 1190। नहीं समझे, ये 25 है, ये 1200 है, 1200 तुमको दे देते हैं, ठीक है। 25 अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। 25 से हमको 35 घटाना है, तो पहले 25 घटा दिए तो कितना हो गया, 25 घटा दिए तो 0 हो गया। उसके पास कितना बचा 10 बचा, और तुम्हारे पास कितना है 1200 है, तो 1200 से 10 घटाना है तो 1190 हुआ ना। बता रहा क्या इसको देख के बनाएंगे, हाँ भैया ये सब इतना थोड़ी करना है, देख कर बनाना है डायरेक्ट। एक मिनट, जैसे मान लो यही था 12 इंटू 13 था, यदि उस तरीका से करा जाए तो क्या करेंगे 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस 13 करेंगे। अच्छा ये सब लिखने का जरूरत है क्या, नहीं कुछ नहीं,
सीधा करो ना, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 माइनस 13 यही होगा, कितना होगा 60 से 10 घटा दिए 50 और 9 से 3 घटाई कितना हुआ 6, 56 156 खत्म। इसीलिए बोले एडिशन सब्ट्रैक्शन क्लास जाके देखिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। सिक्सटी नाइन इंटू 70, 69 का स्क्वायर करना हार्ड है भाई, 70 का करना इजी है। तो 70 का स्क्वायर किया 70 घटा दिए, बड़ा कौन है 69 और 70, बड़ा का स्क्वायर करो 70 का स्क्वायर किया 70 घटा दिए, 70 का स्क्वायर मतलब 4900 में से 70 घटाना है। अभी आपको पता है क्या सोचना, 4900 से 70 कितना होगा, देखो 4800 एक तरफ रखो 800 और 100 से 30 70 घटा दो, 100 से 70 घटा दिए तो कितना हुआ 30 बचा, और इस हाथ में कितना है 4800, तो कितना होगा 4830, और नहीं तो डायरेक्ट फील हो रहा तो 900 से 70 घटाना है तो कितना होगा 830 ही तो होगा, तो 4830। ठीक है उतारो। 39 इंटू 40 क्या होगा, 40 का स्क्वायर माइनस 40 यही ना होगा, 40 का स्क्वायर 1600, 1600 से 40 घटाना है, 1600 से 40 घटाना है कितना होगा 1560। चेक भी कर सकते हो, लोग चेक करते हैं अपन लोग। 39 इंटू 40 1560 फटाफट निकलेगा। उतारो उतारो उतारो, उतारो, ट्रिक 5 लिखो। देखो इसमें उल्टा है, लास्ट डिजिट जो है वो सेम होना चाहिए और फर्स्ट डिजिट का सम होना चाहिए 10, तब ये इसको लगाएंगे। अच्छा इसका लगाने का तरीका है ऐसे बना देना, जी ये जी से सॉल्व होगा, कैसे बताते हैं। देखो 63 इंटू 43 लास्ट सेम है और फर्स्ट का क्या है 6 4 10 है, मतलब ये ट्रिक यहां अप्लाई होगा। तो जी बनाना है, जी का मतलब 6 4 जा 24 और प्लस 3, 6 इंटू 4 प्लस 3, लास्ट वाला चुपचाप मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 3 तो कितना हो गया 24 और 3 27 09। ये हमेशा 2 बनेगा, 2 डिजिट में आएगा। यदि आ गया, यदि ये रहता 4 इंटू 4 तो डायरेक्ट लिखते 16, पर 3 इंटू 3 9 होता है तो सिर्फ 9 नहीं लिखेंगे, 09 लिखेंगे, हमेशा 2 डिजिट में बनाएंगे। ठीक है उतारो, जी बनाना है। ठीक है 1 2 एग्जांपल करेंगे अपने आ जाएगा, ज्यादा एग्जांपल जितना चाहो उतना कर दूंगी, 100 एग्जांपल करा के तुमको सिखाएंगे, और वही तुमको हम 4 4 एग्जांपल करके सिखा रहे हैं। अरे सीख रहे हो, मल्टीप्लिकेशन किसको नहीं आता, तरीका सिर्फ सीखो। 46 इंटू 66 लास्ट वाला सेम है और फर्स्ट वाला 6 4 10 है, ट्रिक लगेगा। कौन सा ट्रिक लगेगा, ट्रिक जी क्या कहता है 6 4 जा 24, 24 और 6 30 और 6 3 जा 36 खत्म। ठीक है समझ में आ रहा है कैसे किया। अबे भाई 4 इंटू 6 किया हम और प्लस 3 किए और यहां क्या किए 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 तो 6 4 जा 24, 24 6 4 जा 24, अच्छा 6 होगा ना सॉरी, 24 और 6 कितना हुआ 30, 30 और 36। ठीक है कुछ नहीं करना, जी करना है। जी का मतलब यहां से शुरू किए और ऐसे जोड़ दिए, ऐसे और ऐसे, 6 4 जा 24 और यहां समझ लो ऐसे कर दो, ऐसे कर दिया जी, मतलब जोड़ना है। ठीक है जी बनाना है आपको। ठीक है इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर दो, अल्लाह जी बनाना है मतलब जोड़ देना है। 6 4 6 24, 24 और 6 30। ठीक है ट्रिक जी लगाना है। अच्छा याद करने में कंफ्यूजन होगा सर, ट्रिक जी कब लगेगा। देखो हमेशा ये याद रखना, स्क्वायर उस पहला वाला में स्क्वायर कराए थे याद रखने के लिए। देखो जैसे तुम हमेशा सोचो और 5 का स्क्वायर, यदि तुम सोचो 35 का स्क्वायर रहेगा तो इसका तो तुमको दूसरा तरीका से पता है, 4 3 जा 12, 3 के बाद 4 आता है, 4 3 जा 12, 12 25, इससे तुम निकाल लिए। अब कंफ्यूजन क्रिएट करने, कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या करोगे 35 इंटू 35 किए
लास्ट का नंबर सेम है और फर्स्ट का नंबर सेम है और लास्ट का क्या है, जोड़ 10 है। अच्छा, लास्ट भी सेम है, पर आपको इस तरह से नहीं सोचना, एक फर्स्ट का नंबर सेम है, क्योंकि फर्स्ट को जोड़ेंगे तो 10 नहीं बनेगा, तो फर्स्ट का सेम और लास्ट का 10। यदि लास्ट का 10 रहेगा, लास्ट का सम 10 रहेगा, तो हम ट्रिक क्या लगाएंगे, अब हमको तो यहां पता है क्या है 12 25, तो हम समझ रहे हैं इसमें 3 3 जा 9, ये वाला ट्रिक तो नहीं लगेगा, 3 3 जा 9 और 9 और 5 14 होता है, ये तो नहीं लगेगा। तो हम बोलेंगे अच्छा वो वाला ट्रिक लगा, 3 4 जा 12 और 5 इंटू 5 इसका मल्टीप्लाई 25, मतलब 12 25, ये वाला ट्रिक लगा। तब ये वाला जब ट्रिक लगेगा, इसमें ये वाला ट्रिक लगेगा, तो दूसरा वाला में क्या लगेगा, दूसरा वाला मतलब यदि फर्स्ट का सम 10 होगा, तब हम ये इस तरह से बनाएंगे, तब हम जी लगाएंगे। तो यदि आप कंफ्यूज हो गए, याद आपसे भुला गया, तो आप इसको याद रखिएगा। इसको जैसे ही याद रखेंगे, आपको ये एक बार निकालेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा इसके लिए तो मतलब ये 1 2 बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको याद ही रहेगा। फिर भी हम याद रखने का कुछ तरीका बता दिए, तो स्टार्टिंग में थोड़ा आदमी भूल जाता है। मतलब 18 इंटू 98, लास्ट का 8 और फर्स्ट का, इसमें क्या लगेगा, जी लगेगा, ये लगेगा, तो 1 इंटू 9 कितना होगा, 9 9 प्लस 8 कितना होगा, 9 8 कितना होता है, 8 8 16 17 और 8 8 64, खत्म। ठीक है, क्या किए हम, अरे भैया हम 1 इंटू 9 किए प्लस 8 किए और लास्ट में क्या किए, 8 8 64 लगा दिए, 9 8 कितना होता है, 9 8 17 17 64, ये तो किए। थोड़ा इसमें तेज रखिएगा, क्योंकि हमको 1 घंटा में ही इसको खत्म करने का हम सोच रहे हैं, आधा घंटा हो गया, ट्रिक 5 तक ही पहुंच रहे हैं। देखो 87 इंटू 27, ठीक है, 8 2 16 16 और 7 कितना होता है, 23 और 7 7 49, क्या किए, 8 इंटू 2 प्लस 7 और 7 7 7 इंटू 7, यही किए, 8 2 16 16 7 23 49। उतारो, जल्दी उतारो, थोड़ा तेजी पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 25 26 हमको करवाना है, और वो सब थोड़ा हार्ड वाला किया, तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे 1 घंटा में इसको खत्म कर दें। 6 नंबर देखो, मल्टीप्लाई बाय 11, यदि 11 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ऐसे करेंगे, देखो 26 इंटू 11, देखो क्या करना है, लास्ट का नंबर जो है उसको लिखो, उसके बाद इन दोनों का सम करो, 2 प्लस 6, और उसके बाद 2 लिख दो, तो बनेगा क्या, 6 8 2 286, खत्म। 26 इंटू 11 मल्टीप्लाई करके देखो, 26 इंटू 11 करते हैं, 26 इंटू 11 286 आया, 99 इंटू 11, चुपचाप पहले 9 लिखो, ठीक है, उसके बाद इन दोनों को जोड़ो, 9 9 कितना होता है, 18 होता है, 18 का फिर 8 लिख दो, बचा कैरी 1 तुम्हारे पास है, फिर ये 9 को ऐसे लिख देंगे, 9 और तुमसे एक कैरी ले लेंगे, कितना हुआ 10, तो 1089, उतारो। प्रोसेस समझ में आ रहा है, क्या किए इसमें, 6 का 6 लिखे, फिर इन दोनों को जोड़े, तो 6 2 8 हो गया, 8 लिखे और फिर 2 का 2 लिख दिया, इसमें कैरी मिला, तो 9 का 9 लिखे, फिर 9 9 18 हुआ, 18 हुआ तो 8 लिखे, कैरी 1 बच गया, तो ये 9 है ही, 9 और 1 10 हो गया। थ्री 42 मल्टीप्लाई 11, क्या करेंगे, 2 का 2 लिख देंगे, चुपचाप देखो कैसे करना है, 2 का 2 लिखा, फिर इन दोनों को जोड़े, कितना हुआ 4 2 6, ठीक है, 2 2 को पेयर बनाओ, लास्ट वाला ऐसे उतार दो और फर्स्ट वाला वैसे उतार दो, और फिर इनका बीच बीच में पेयर होगा, 2 का 2 लिख दिया, फिर इनको पेयर बनाओ, 4 2 6 आया, 6 लिख दिया, फिर क्या इनका पेयर बनेगा, 4 3 7 7 लिख दिया, और फिर 3 का 3 लिख दो, 3 7 6 2, क्या किए, 2 को 2 उतारा, 3 को 3 उतारो, चुपचाप, ऐसे ऐसे नहीं करना है, 2 और 3 पहले लिख दिया, बीच वाला यार कैरी हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा, इसीलिए प्रोसेस को समझो, पहले 2 उतारे, फिर इन दोनों को जोड़े, पेयर में जोड़ना है, 4 2 6, फिर 4 3 7 7 और 3 का 3
3762। यदि लिखा रहेगा 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 11, क्या करना है, 4 का 4 चुपचाप लिख दो। फिर क्या करना है, इन दोनों को जोड़ो, 4 3 कितना हुआ, 7 हुआ, हो गया। फिर इन दोनों को जोड़ो, 3 2 कितना हुआ, 5 हुआ। फिर इन दोनों को जोड़ो, 2 और 1 कितना हुआ, 3 हुआ, और फिर चुपचाप 1 लिख दो। क्या किए, 4 को 4 लिखे, फिर 2 को पकड़ना है, 4 3 7 हो गया। फिर इन दोनों को पकड़ लिया, अब कौन सा 2 बचेगा, फिर ये वाला बचेगा, उसके बगल वाला 3 2 5 उतार दिए, फिर इसको यूज हो गया, तो फिर कौन सा बचेगा पेयर, ये वाला बचेगा, 2 और 1 3 उतार दिए, और 1 का 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तुम्हारे सामने मल्टीप्लाई करते हैं। 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 11 13574। ठीक है, क्या कोई भी नंबर ले सकते हैं, तुम यदि ऑनलाइन करते हो तो तुम कोई भी नंबर लेके देख लो। मैं मान लेता हूँ तुम्हारे हिसाब से, कुछ भी मान लेते हैं, 6892। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 11 से। पहले चुपचाप 2 उतार दो, 9 2 11, 11 का 1 कैरी बचा, 8 8 और 8 16 17 17 18 18 का 8 1 कैरी बचा। उसके बाद 14 1 15 15 का 5 1 कैरी बचा, 6 और 1 7, ये होगा। मल्टीप्लाई करो, 6892 मल्टीप्लाई 11 75812। सही है, कोई मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा। हम कोई रट रटाया नहीं कर रहे, हम तुमको 4 बता रहे हैं। क्यों हम देख देख कर बता रहे हैं, क्योंकि समय मेरे पास 1 घंटा मुझको वीडियो बनाना है। यदि हम बहुत एग्जाम्पल में खुद ही फंस जाएंगे तो मेरा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और 1 घंटा में हम नहीं बता पाएंगे। इसीलिए हम एग्जाम्पल कुछ लेकर आए हैं और उसी को सॉल्व करवा रहे हैं आपसे। ठीक है, लिखो ट्रिक 7 लिखो, मल्टीप्लाई 111 लिख दो, 111। यदि 111 होगा तो क्या करेंगे, 1 मिनट रुक जाओ, दो वीडियो हमको लगता है बन जाएगा इसमें। ठीक है, देखो एग्जाम्पल 326 इंटू 111। पहले तो चुपचाप 6 का 6 लिखो, उसके बाद इन दोनों को जोड़ो, 6 2 कितना होता है, 8। फिर अब इसमें 3 है, इसमें 3 है तो इसमें 3 पेयर भी बनेगा। 6 2 8 हो गया, उसके बाद 6 2 8 8 3 11, 11 का 1, फिर बचा 1, 3 2 5 और 1 6, और लास्ट में 3 3 6 1 8 6। ठीक है, समझ में आया क्या किया, पहले 6 का 6 लिखे, कोई दिक्कत। फिर इन दोनों को पेयर को जोड़े, 6 2 8। फिर क्या किए, 3 नंबर तक गए, 6 2 8 8 3 11, 11 का 1 कैरी बचा। फिर इन दोनों पेयर को पकड़े, 3 2 5 और 1 6, और फिर 3। भाई पहले सिंगल को 1, फिर हम क्या किए, पेयर किए, फिर हम क्या किए, ये किए, ट्रिपल किए, फिर हम क्या किए, फिर पेयर किए, और फिर वापस से सिंगल। ठीक है, ये किए। ठीक है, यदि 2 है, सब मान लो, रुक जाओ पहले, मान लो 842 है, पहले रुक जाओ, करवाते हैं आपको भी। 2 का 2 चुपचाप लिखो, 2 और 4 कितना हुआ, 6 हुआ, चुपचाप लिखो। फिर 3 पेयर पकड़ेंगे, 2 4 6 6 8 14, 14 का 4 1 कैरी बचा, 8 4 12 और 1 13, 13 का 3 1 कैरी बचा, 8 1 9 93462। कैसे कर रहे हैं समझा दे वापिस से। देखो एक हमने लिया 2 और लिया 4 + 2। ठीक है, इसके बाद लिया 2 4 8 और उसके बाद लिया 4 8 और उसके बाद लिया 8। ये तो लिया 2 का 2 6 8 4 12 13 14, 14 का 4 1 कैरी बचा, 8 4 12 1 13, 13 का 3 1 कैरी बचा, 9 93462। ठीक है, उतारो। यदि रहेगा 2 डिजिट 78 और 111, फिर क्या करेंगे, तो हम इसको 3 डिजिट बना देते हैं, 0 लगा देंगे। ठीक है, क्या बनेगा, पहले तो 8 लिखेंगे, 8 7 15 होता है, 15 का 5 लिखेंगे, 1 कैरी बचेगा। फिर क्या करेंगे, 8 7 15 और 0 15 ही रहेगा, 15 और 1 कैरी बचा 16, 16 का 6 1 कैरी बचेगा। उसके बाद 7 और 0 कितना बचा, 7 हुआ, और एक जो कैरी बचा वो मिला के 8 हो गया।
और फिर क्या, 0 को लगाने का कोई मतलब नहीं है। 8658 चेक करिए कैलकुलेटर से। 78 मल्टीप्लाई 111, 8658 सही है। उतारिए उतारिए, ठीक है। ट्रिक नंबर 7 था। ठीक है, ट्रिक नंबर 8 लिखिए। 111 वाला था, अब ट्रिक नंबर 8 लिखिए। बेस 10, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं सीरीज 10, सीरीज 10 जो आपको लिखने का मन है। हम बेस 10 लिखते हैं, आप सीरीज 10 लिख दो, जो ठीक लगे आपको, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एग्जांपल देखिए। मैं 18 इंटू 12 बोलूँ, 10 का मतलब हो गया, यदि मैं 20 बोलता तो क्या होगा, 20 वाला सीरीज, मतलब 22 28, मान लो दोनों 20 वाला सीरीज है। ये 10 वाला सीरीज है। 10 सीरीज का क्या मतलब है, बेस 10 का क्या मतलब है, बेस 10 का मतलब है 10 से लेकर 19 के बीच में। 20 रहता तो क्या होता है, 20 रहता तो क्या होता है, 20 से लेकर 29 के बीच में। 30 रहता तो क्या होता है, 30 से लेकर 39 के बीच में। समझ में आ रहा है। बेस 30 40, बेस 60 रहता तो क्या होता है, बेस 60 रहता तो 60 से लेकर 69 के बीच में। तो यदि बेस 10 है, मतलब 11 से लेकर 19 के बीच वाला मल्टीप्लीकेशन है। ये भी 11 से 19 के बीच में है, और ये भी 11 से 19 के बीच में है। इस तरह का जब 10 बेस रहता है, 10 बेस का मतलब आगे जो है 1 लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, ठीक है। बेस 10 का मतलब क्या हुआ, आगे 1 लगा हुआ है। उस केस में क्या लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। देखो 10 आता है तो 10 इंटू 10 कितना हुआ, 100। तो सबसे पहले 100 तो जोड़ना ही है, लिखना ही है। प्लस 8 है तो एक जीरो लगा दो, 80। 2 है तो एक जीरो लगा दो, 20। और 8 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दो, 16। सबको जोड़ दो। इसीलिए मैंने बोला था ना, एडिशन देख के आइए तभी समझ में आएगा क्लास। 100 80 180 और 20 200 और 16 216, ठीक है। उतारिए उतारिए उतारिए। 16 इंटू 15, क्या करना, पहले हमेशा 100 लिखना है। 6 है तो 60 कर दो, 5 है तो 50 कर दो, 60 50 और लास्ट वाला दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 जा 30, जोड़ो। 100 60 और 50 कितना होता है, 110। 110 और 100 कितना हुआ, 210। 210 और 30 240, मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। ठीक है, देखो हम तुम्हारा समय बचा रहे हैं, सिखा भी रहे हैं कम समय में। कि तुम एक ही घंटा में सीख जाओगे तो क्या बेटर नहीं है, क्यों टाइम खराब करोगे। 19 इंटू 13, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारे ऊपर से जाएगा। क्या करना है, पहले चुपचाप सर पहले 100 लिखना है, ठीक है। 9 है तो सर 90 लिख देंगे, 3 है तो 30 लिख देंगे, और फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट नंबर का। 9 और 3 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 27। कितना हो गया, 100 90 और 30 कितना होता है, 120। 9 और 3 12 होता है, तो 120 120 और 100 220 220 और 20 कितना होता है, 240 और लास्ट में 7 है तो 247। क्या चाहिए, इसे बोला एडिशन वाला क्लास देखिएगा। 100 और 90 190 190 और 30 220 220 और 20 240 और बाद में 7 जोड़ेंगे तो 247। उतारो। 11 इंटू 18, सर वो वाला तरीका से करेंगे, बोलो वो तरीका से करो, क्या होगा वो तरीका से। 11 के साथ जब भी मल्टीप्लाई होगा नंबर का तो क्या करते हैं, 8 को 8 लिखेंगे, इनको जोड़ेंगे, 8 और 1 9 और ये 1 198। 11 का मल्टीप्लीकेशन आपको सिखाए थे। यदि उस इस तरीका से करिएगा तो क्या होगा, 100 लास्ट नंबर कितना है 1, तो क्या हो जाएगा 1 और 0 लगा देंगे। लास्ट नंबर कितना 8, तो 8 और 0 लगा देंगे, और फिर क्या बोले थे, लास्ट का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 इंटू 1 क्या होगा 8, कितना होगा 100 80 प्लस 10 90 98 198, यही होगा। दो तरीका से हो गया। उतारिए, देखिए कितना टाइम हो रहा है, 34 मिनट हो रहा है। उतारिए।
बेस 10 है, अब बेस 100 कर करिए। बेस 100 होगा तो क्या होगा, देखो 100 बेस का क्या मतलब हुआ, 100 + 8, 100 + 3, इसमें 8 एक्स्ट्रा है, इसमें 3 एक्स्ट्रा है, यही है ना। तो 8 और 3 कितना होता है सर, 8 और 3 11 होता है। तो 111 कितना हुआ, 111, और 8 3 24। चेक करो, चेक करो, 108 × 103, 111 24 आया, देखा कितना जल्दी लिया रहा है। क्या किए हम, फिर से बताते हैं। देखो या तो ऐसे सोचो, 108 है, 108 प्लस, और इसका 3 उतार दो यहाँ पे, ठीक है। दूसरा 8 3 लास्ट वाला जोड़ लो, 8 मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 3, 108 और 3 कितना होता है, 111, और 8 3 24, उतारो। 109 104, क्या करना है, 109 और 4 जोड़ना है, या 100 पकड़ो और 9 और 4 जोड़ो, वही बात हुआ। 109 और 4 कितना होता है, 113, और 9 4 36, खत्म। उतारो, उतारो, 112 मल्टीप्लाई 106, क्या करना है, ये 100 हमेशा 100 का सीरीज है, तो इसमें कितना एक्स्ट्रा है, 12, इसमें क्या है 6, 12 और 6 का गेम है। तो 100 + 12, 112 और 6 कितना होता है, 118, और 12 6 72 होता है, खत्म। 118 72, नहीं समझे, देखो मैं क्या कर रहा हूं, 112 पकड़ा प्लस 6 पकड़ लिया, और 12 × 6 किया, 112 और 6 118, और या तुमको इस तरह से नहीं समझ में, तो ऐसे तो समझ में आ रहा ना, 100 है, दोनों में 100 है, तो 100 दोनों से निकालना है, और इसमें 12 एक्स्ट्रा है, इसमें 6 एक्स्ट्रा है, तो 12 + 6, यही तो हम कर रहे हैं। तो हम 2 बार लिखने के बजाय 100 + 12, 112 ही तो होता है, इसीलिए हम 112 पहला वाला पकड़ लिए और लास्ट वाला का नंबर जोड़ दिए। नहीं तो तरीका क्या है, 100 + 12 जो एक्स्ट्रा है, 12 एक्स्ट्रा है, इसमें 6 एक्स्ट्रा है, तो 12 और 6 एक्स्ट्रा वाला कर दिए, और 12 × 6 मतलब एक्स्ट्रा वाला जोड़ो, उसको 100 से जोड़ो, 2 एक्स्ट्रा जोड़ो, फिर 100 जोड़ो, और फिर 2 एक्स्ट्रा का मल्टीप्लाई कर दो। इतना ड्रामा करने से अच्छा था कि हम डायरेक्ट आपको दिखाने, 112 और 6 118, और 12 6 18, मतलब 72, ठीक है। उतारो, देखो प्यार से 3 4 एग्जांपल ले रहे ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। 108 × 113 रहेगा, तुमको पता है इसमें 8, इसमें 108 है, तो 100 + 8 113, 100 + 13, ठीक है। तो क्या है, कुछ नहीं है, 108 + 13 एक्स्ट्रा है ना, 13 जोड़ दो, और 13 × 8 कर दो, कितना हो गया, 8 9 10 11, 11 और 10 121 ये हो गया, और ये कितना हो गया, 80 और 24 104। देखो अब इस केस में क्या करना, यहां हमेशा 2 डिजिट होना चाहिए, 3 है तो इसका एक जो है आगे चला जाएगा, तो 121 + 1 कितना हो जाएगा, 122 04, चेक करो, 108 × 113, 12204, क्या किए, 108 है + 13, 108 और 13 कितना हुआ, 121 लिख दिए, और 13 और 8 का मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 104 आता है, ये भी 3 डिजिट, हमेशा लास्ट वाला 2 डिजिट होना चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा है 2 डिजिट के बाद जो एक्स्ट्रा बचा उसको आगे ट्रांसफर करके जोड़ देंगे, 121 + 1 122 04, ठीक है। हम सारे वैरायटी करा देंगे, प्रैक्टिस का बात है, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा याद रहेगा। 123 × 106, क्या करना है, 123 + 6 यही ना, और 23 × 6, अरे इसमें 123 ज्यादा है, इसमें 6 ज्यादा है, वही तो किए, ये तो 129 हो गया, और ये कितना हो गया, 120 और 18 138 हो गया, ठीक है। तो कितना होगा, 130 हो जाएगा, एक जो एक्स्ट्रा इसमें जोड़ देंगे, 130
और ये 38। ठीक है, उतारो। लास्ट में हमेशा 2 डिजिट होना चाहिए, तो ये वाला एक्स्ट्रा इधर आ गया। देख रहा कितना जल्दी हो रहा है। एक और देखो, 112 इंटू 116 करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, 112 और 16 जोड़ेंगे, 16, 112 प्लस 16, इसमें क्या होगा 12 इंटू 16 खत्म, कितना होगा 128 हो जाएगा, सॉरी 12 और 6 18, 18 10 128, ये 128 हो गया। और ये कितना होगा, अब याद करो वो वाला तरीका, पहले 100 जोड़ेंगे, फिर 2 है तो 20 जोड़ेंगे 120, फिर 6 है तो फिर 60 जोड़ेंगे 120 और 60 कितना होता है 180, 180 और 6 टू 12, 180 और 12 कितना होता है 192। तो क्या होगा 92 तो ऐसे ही आ जाएगा, 92 तो ऐसे ही आ जाएगा और एक इसमें चला जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 129। उतारो उतारो, बेस 100 भी सीख गए, उतारो। अब लिखो बेस 90। देखो 92 इंटू 97, ठीक, इसमें कितना होगा जो 100 बनेगा सर 8 होगा, इसमें कितना होगा जो 100 बनेगा 3 होगा, 8 कम है, 100 से 8 कम है, इसमें 100 से 3 कम है, -3। अरे 100 में से 8 घटाएंगे 92, इसमें 100 में से 3 घटाएंगे 90, या इसको इससे घटा दो, 92 से 3 घटाए कितना हुआ 89, या इसको इससे घटा दो, 97 से 8 घटा दिए कितना हुआ 89, 89 हो गया। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 8 3 जा 24, माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, 89 24। क्या किए समझ में आया, 100 से पहले घटा, 92 है तो ये 8 कम है -8, और ये 100 से 3 कम है तो -3। अब या तो इससे 92 से 3 घटा दो, 92 से 3 घटाएंगे -3 है ना, 92 से -3 घटाए 89 हुआ, या तुम 97 से -8 घटा दो, वापिस से 89 ही होगा। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 8 3 से 24, माइनस माइनस तो हट गया, तो 89 24 उतारो। ये 90 बेस के लिए तरीका है, ठीक, बहुत सारा तरीका है, मैं तुमको बढ़िया बढ़िया तरीका बता रहा हूं। देखो 91 96, 100 में कितना कम है -9, या 100 में कितना कम है -4, खत्म। 91 से 4 घटा दिए, 11 से 4 घटाएंगे कितना होता है, 11 से 4 घटाते थे 1 2 3 4 7 बचता है, मतलब इससे इसको घटाएंगे 1 है ना, तो 11 सोचेंगे, 11 से 4 घटाए तो 7 बचा, मतलब 87, 87। अरे 91 से 4 घटाए गए 87 होता है, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 4 से 36 उतार उतार। 99 93, 100 से -1 कम, 100 से -7 कम। अब सीधी सी बात है, इसको इससे घटा दो, 93 से 1 घटा देंगे कितना आएगा 92। तुम बोलोगे इससे हम इसको घटाएंगे, हम बोला घटा दो, 99 से 7 घटाएंगे वापस से 92 ही होगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 7 और 1 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, तो 7 नहीं लिखेंगे, हमेशा 2 नंबर के साथ बनाएंगे, 07 लिखेंगे, 9207, ठीक है। 2 नंबर के साथ खेला होगा ना, तो एक नंबर क्यों लिखेंगे, 7 नहीं लिखेंगे, 927 नहीं लिखेंगे, 07, ठीक है। फिर इस तरह से आ जाए, एक 90 रहेगा 18 आ जाए, ये कितना है 6, 100 से 6, और ये कितना है -14, ठीक है। या 14 इससे घटा दो, तो 4 घटाएंगे तो कितना होगा 90, और 90 से 10 घटाए 80, और या इससे घटा दो, क्या बना 80 तो बना 80, और 14 6 कितना होता है 60, और 24 60 और 24 कितना होता है 84 होता है, 8084। उतारिए उतारो, उतारो।
45 मिनट हो गए। फ्रिज चल आवाज कर रहा लगता है। पानी है ना, बंद कर दूंगा। ताकि और थोड़ा आवाज कम हो जाए। 8 है ना, तो इसको 9 कर देते हैं। देखो यदि गैप 2 रहेगा, गैप 2 रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मिडिल जो होगा उसका स्क्वायर करके -1 कर देना। अभी समझाते हैं क्या। 9 नंबर ना, ठीक है। एग्जांपल देखो 34 इंटू 36 रहेगा। मिडिल मिडिल में एक नंबर है, सिंगल एक में नंबर है, कौन सा है, 35 है। 35 का स्क्वायर करिए और -1 कर दीजिए, खत्म। अब स्क्वायर करना तो वो दीजिए ना, 5 लगा हुआ लास्ट में, क्या करेंगे, 3 4 जा 12, 12 25 -1 12 24, खत्म। 24 है, ठीक। उतारो, उतार लिया। जल्दी लिखा हुआ 16 इंटू 18 करते हैं। बीच में क्या मिसिंग है, 17 मिसिंग है। क्या करेंगे, 17 का स्क्वायर करेंगे। डायरेक्ट सोचो, 17 का स्क्वायर 289 से 1 घटा दो, कितना होगा, 288, खत्म। चेक करोगे उस तरह से, देखो 100 60 80 100, पहले 100 लिखना है, 60 और 80 जीरो लगा देंगे ना, 6 का 0 और 8 का 0 और 8 6 48, जोड़ो कितना होता है, 160। 60 और 80 और 60 कितना होता है, 140 और 100 240, 240 और 40 280 और 8 288, 288, ठीक है। मैं कैसे किया था, मैं भैया इस तरीके से किया हूँ, बीच वाले का स्क्वायर किया, -1 कर दिया, 289 -1 288, ठीक है। उतारो। अरे बीच वाला, बीच क्या है, 16 और 18 के बीच में क्या नंबर है, 17 है। 17 का स्क्वायर किया, -1 कर दो, खत्म। 99 और 101 मल्टीप्लाई करना है, क्या है बीच में, एक नंबर है 100, तो 100 का स्क्वायर करो -1। 100 का स्क्वायर का मतलब 1 लगाओ, 4 जीरो, 1 2 3 4, वो बोले थे ना, 2 जीरो का स्क्वायर 2 जीरो एक्स्ट्रा होगा, 1 जीरो का स्क्वायर 1 जीरो एक्स्ट्रा होगा, 3 जीरो रहता है तो स्क्वायर होता तो कितना होता है, टोटल 6 जीरो हो जाता है। 2 है तो 4 हो गया, इसमें से 1 घटाना है। 10,000 से 1 रुपया घटाना, कितना बचा, 9,999। एक तरीका ये है, सब्ट्रैक्शन में बताएं ये तरीका भी, जाके देखिए, ठीक है। 9,999, ट्रिक नंबर 10 लिखिए। कोई सिंगल डिजिट है, उसको हम 99 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या 990 से 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या 9999 4 बार 9 से मल्टीप्लाई एक्सेट्रा। कोई सिंगल डिजिट है, उसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या 99 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या 999 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे देखो 7 मल्टीप्लाई 999, ठीक है। क्या करना है, देखो 9 7 कितना होता है, 63, लिख दो 63, थोड़ा दूर दूर में लिखना। कितना 9 है, 1 2 3 है, तो 2 9 बीच में लिख दो, खत्म। चेक करोगे, चलो चेक कराते हैं, कैलकुलेटर निकालो। 7 मल्टीप्लाई 999 कितना है, 6993, मजा, ठीक है। और देखो टेंशन मतलब तुमको क्या क्या चीज सिखाएंगे तुम, जो तुम आज तक सीखे ही नहीं हो। 1 2 3 4, 8 9 कितना होता है, 8 कोई भी एक 9 पकड़ लो, 8 9 कितना होता है, 72 होता है। चुपचाप 7 लिखो 2 लिखो, ठीक है। कितना 9 है, 1 2 3 4, एक कम लिखना, 1 2 3, खत्म, आंसर आ गया, हो गया। सिंगल डिजिट होना चाहिए यहाँ पे, 4 इंटू 1 2 3 4, 4 9 है, कितना हो जाएगा, 9 4 36, चुपचाप लिखो 36, और बीच में कितना 9 होगा, 3, 1 2 3, उतारो, ठीक है। इसको उतार लिया। जब इसी सवाल में 9 रहता है यहाँ पे, तब क्या होता है, 9 9 से 81, चुपचाप 81 लिख देता है। कितना 4 है, 1 2 3 4, 4 है ना,
4 बार 9 है तो 3 बार 9 लिख दो, 1 2 3, आंसर आ गया। चेक करना है, चेक करो। 9 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, 89, 8, 3 बार 9 1, ठीक है। उतारो, सिंगल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, 9 की इधर जितना 9 हो जाए उसमें कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है, पर सिंगल डिजिट के साथ होना चाहिए, ठीक है। अरे तुम सिंगल डिजिट के साथ कर लिया तो एनी डिजिट के साथ रहेगा। सिंगल डिजिट के साथ तो आता ही है, सिंगल में भी काम करेगा ये, बट तुम एनी डिजिट 2 डिजिट के बाद सोचना, एनी डिजिट मल्टीप्लाई 99 999 9999 एक्सेट्रा, जितना चाहो 9 लिखो, ठीक है। उस केस में रहेगा, जैसे एग्जांपल देखो, एक नंबर ये 10 है, ठीक है, 11 है, ठीक है, 11 है, जैसा देखो 11 है ना, 38 मल्टीप्लाई 99, ठीक है। देखो कैसे करना है, चुपचाप पहले 37 लिख दो, अब 9 में से 3 घटाएंगे, कितना हुआ 6, 9 में से 7 घटाएंगे, कितना आया 2, 3762, चेक करो। क्या करना, इससे एक कम लिखना है 37, ठीक है, और उसके बाद 9 में से 3 घटाए 6, 9 में से 7 घटाए 2, तरीका पे जोड़ देना, ज्यादा फालतू का नहीं सोचना है, कैसे जिस तरह से बता रहे उसी तरह से सोचना है आपको, क्योंकि हम जो सोच रहे हैं सबसे बेस्ट अप्रोच सोच रहे हैं, इसका एक से एक अप्रोच हम बना सकते हैं, बट तुमको जैसा हम बता रहे हैं वैसे ही सोचना है, क्योंकि वो फास्टेस्ट अप्रोच है, ठीक है। क्या करना है, 46 है तो यहाँ क्या करना, 45 सोचना है, 9 में से 4 घटाए 5, 9 में से 5 घटाए 4, ठीक है, उतारो। फोर थ्री फाइव मल्टीप्लाई 999, ठीक है। क्या करना है, 4 3 4, ठीक है, 9 में से 4 घटाए 5 आया, 9 में से 3 घटाए 6 आया, 9 में से 4 घटाए 5 आया, ठीक है, देखो उतारो, 4 3 4 5 6 5, ठीक है। मान लो लिखा हुआ है 272, 1 2 3 4, कुछ नहीं 2171, इतना तो लिख देना, एक कम करके लिख देना है, ठीक है। 9 में से 2 घटाए 7, 9 में से 1 घटाए 8, 9 में से 7 घटाए 2, 9 में से 1 घटाए 8, खत्म, ये 8 है, चेक करो। 2172 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, 2171 7828, वो कितना बड़ा बड़ा नंबर तुम कैसे खिलौना के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो। मैं बता ना, क्वालिटी कंटेंट नहीं होगा मत सब्सक्राइब करना, पर कंटेंट यदि क्वालिटी होगा ना, मेरा इंप्रूवमेंट होगा, मैं कसम से बहुत हर सब्जेक्ट पे काम करूंगा, बहुत मजा, मतलब एसएससी गवर्नमेंट एग्जाम तो चुटकियों उड़ा दूंगा। ज्योमेट्री से डर लगता है ना, ज्योमेट्री तो खिलौना है, एलजेब्रा से डर लगता है ना, खिलौना है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, खिलौना है, एडवांस में तो खिलौना की तरह तुमसे सब सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। देखो चलो एक एग्जाम का क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखो कोई आरआरबी एग्जाम का क्वेश्चन था, एग्जाम का क्वेश्चन था 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाई 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 9, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या करना है, चुपचाप लिखना है 3 4 5 6 7 और लास्ट में एक कम करके लिख देना है 7। अब क्या करना है, 9 में से 3 घटाए कितना आया 6, 9 में से 5 4 घटाए 5, 9 में से 5 घटाए 4, 9 में से 6 घटाए 3, 9 में से 7 घटाए 2, 9 में से 7 घटाए 2, आंसर है 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 2। चेक करना है, चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके, देखो कितना इजी है भाई, इतना बड़ा नंबर तुम निकाल रहे हो देख के, हाँ हाँ हाँ, ठीक। देखो सर इसमें क्या हुआ 84, 9 में से 8 घटाए 1, 9 में से 4 घटाए
4, क्या ये होगा? नहीं भैया, ये तो वैसे ही 9,999 है, उसको किसी एक से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,999 आएगा, ये तो 8,000 है, तो गलत है। क्यों नहीं आया यहाँ पे ट्रिक काम किया? सोचो, ये ट्रिक तब काम कर रहा है जब इधर भी उतना ही नंबर है, उधर भी उतना ही नंबर है। यदि इधर मैं लिख दूं 4 है ना, इधर भी लिख दूं 1785, अब काम करेगा। देखो इसको मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना आएगा? 1784 लिख दिएगा, 9 में से 1 घटाए 8, 7 घटाए 2, 8 घटाए 1, 4 घटाए 5। देखो इसको यदि इससे मल्टीप्लाई करो, चेक करो कितना आता है। 1785 मल्टीप्लाई 4 बार 9, 17848215 आया। जब इधर भी उतना ही नंबर रहेगा, उधर भी, इधर भी 4 नंबर है, 1 2 3 4, इधर भी 4 नंबर है, 1 2 3 4, तब ये ट्रिक जो मैं बताया वो काम करेगा। यदि नहीं रहा इधर, मान लीजिए इधर 2 है, इधर 4 है, मतलब कुछ भी अलग, इधर 3 रहता, उधर 4 रहता, दोनों यदि सेम नहीं है, तब क्या करेंगे? इसके लिए भी ट्रिक है। 84 तो लिखना ही है, जितना नंबर उतना लिख दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 84 घटा दो, 8 4 9 9, 9 में से 8 घटाए 1, 9 में से 4 घटाए 5, खत्म। चेक करो, 85 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, 849915, सही है। कुछ नहीं लिखना, पहले एक कम कर दो, लिखना ही था, फिर ये वाला पूरा उतार दो और फिर घटा दो, 84 से घटा दो। सिंपल घटाने तो आता ही है, घटा के निकाल दो। ठीक है, क्या करेंगे? 615 लिखेंगे और 4 बार है तो 1 2 3 4। अब क्या करना है? 615 घटा दो, 615 और 9, सॉरी 615 और 9 तो रहेगा ही, ठीक है। 9 में से 6 घटाए 3, 9 में से 1 घटाए 8, 9 में से 5 घटाए 4, खत्म। मल्टीप्लाई करके देखो, चेक करते हैं। अरे उतना ही होगा, 606, 1 2 3 4, 615 9384, 615 9384। मजा आया? मजा आया? ठोको ताली। मजा आया तेरा भाई का तो ठोको ताली। चलो एक हार्ड वाला करा देते हैं, ये थोड़ा हार्ड है। चलो मान लो ऐसा रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मल्टीप्लाई 9 रहेगा, उधर 9 रहेगा। क्या करेंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से कम करेंगे, 9 में से 1 कम किया तो 8 आया, इतना तो आएगा ही, लास्ट वाला 9 जो है लिख देने का। और फिर क्या घटाना है? घटाना क्या होता है? जैसे 85 और 4 बार 9 था, तो आपने क्या घटाया? 84 किया और ये वाला पूरा नंबर लिख दिया 9999, और घटाया कौन सा? 84 ही तो घटाया था। तो घटाना क्या है? यहां से यहां तक सारा नंबर घटाना है। 8 8 2 बार 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये घटा दो। 9 में से 8 घटाए 1, 8 8 0, 60 में से 7 घटाए 1, 7 में से 6 घटाए 1, 6 में से 5 घटाए 1, 5 में से 4 घटाए 1 1 1 1 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 1 0 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मल्टीप्लाई 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 1 फिर 0 1। ठीक है, क्या करिए? इसमें से एक कम करके लिख दिए, यहां तक लिख दिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर वापस एक कम किए 9 से तो 8 हो गया, और लास्ट वाला नंबर चुपचाप लिख दिए। और यही नंबर को, ये जो नंबर बना 9 को छोड़ के, इसको घटा दिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, जैसा पहले किए थे। ठीक है, अच्छा ये क्या देखो, सिंगल डिजिट है, ये पूरा नंबर है और ये सिंगल डिजिट है। इसका दूसरा तरीका भी है मल्टीप्लिकेशन करने का, वो भी बताते हैं। लग रहा है क्लास स्टॉप करना पड़ेगा अभी, एक मिनट वाला करवा लेते हैं। सिंगल डिजिट, यदि एक्स का सिंगल डिजिट दिया, सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई लॉन्गेस्ट डिजिट, कोई लॉन्गेस्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होगा कोई सिंगल डिजिट। जैसे एग्जांपल, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 8 3 6 4 2,
मल्टीप्लाई 3। देखो 3 2 जा 6, 3 4 जा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 12 का 2 एक कैरी बचा, 6 3 जा 18, 18 और एक 19, 19 का 9 1 कैरी बचा, 3 3 जा 9 और एक जो कैरी बचा 10, 10 का 0 एक कैरी बचा, 8 3 जा 24 और एक 25, 25 का 5 2 कैरी बचा, 7 3 जा 21, 21 और 2 23। देखो 2 3 5 0 9 2 6। क्या किया? कुछ नहीं किया भैया, क्या किया? देखो 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 12 का 2 एक कैरी तुमको दे दिए, 6 3 जा 18 और कैरी जो दिए थे एक 19 जोड़ दिए, 19 19 का 9 फिर एक कैरी दे दिया तुमको, 3 3 जा 9 और एक कैरी तुमसे ले लिए तो 10 10 का 0 1 बचा, 8 3 जा 24 और एक कैरी जो है 25, 25 का 5 2 कैरी बचा, 7 3 जा 21 और 2 जो कैरी बचा प्लस 23, 21 और 2 23 लिख दिए। सिंपल। कभी भी सिंगल डिजिट का मल्टीप्लाई बड़ा नंबर के साथ आएगा, सिंगल डिजिट का। ये ध्यान रखना कि इधर सिंगल डिजिट के साथ कोई भी नंबर 2 हो 1 हो कुछ भी हो, सिंगल डिजिट के साथ यदि मल्टीप्लिकेशन आएगा तो आपको इस तरह से करना है, देखकर एक लाइन में लिख देना है। लिखो 4 4 8 5 3 2 9 0 7 2 6 मल्टीप्लाई 9। बड़ा नंबर के साथ चेक करते हैं। 9 6 जा 54, 54 का 4 5 बचा, 9 2 जा 18, 18 और 5 23, 23 का 2 3 2 कैरी बचा, 9 7 जा 63, 63 और 2 65, 65 का 5 6 कैरी बचा, 0 है और 6 जोड़ दिए, 9 0 जा 0 और 6 कैरी बचा तो जोड़ दिए तो 6 हुआ, 9 9 जा 81, 81 का 1 8 कैरी बचा, 9 2 जा 18, 18 और 8 26, 26 का 6 2 कैरी बचा, 9 3 जा 27, 27 और 2 29, 29 का 9 2 कैरी बचा, 9 5 जा 45, 45 और 2 47, 47 का 7 4 कैरी बचा, 9 8 जा 72, 72 और 4 76, 76 का 6 7 कैरी बचा, 36 और 7 43, 4 3 6 7 9 6 4 3 6 7 9 6 9 6 1 6 5 3 4 1 6 5 3 4। देखो कितना बड़ा नंबर था, कितना जल्दी में निकाल दी, एक लाइन में ही निकालना है, कुछ नहीं करना भाई। 9 6 जा 54, 54 का 4 5 कैरी बचा, 9 2 जा 18, 18 और 5 23, 3 का 3 2 कैरी बचा, 2 कैरी बचा, 9 7 जा 63, 63 और 2 65, 65 का 5 6 कैरी बचा और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 6 जोड़ देंगे तो कितना होगा 6 ही हो जाएगा। 9 9 जा 81, 81 का 1 8 कैरी बचा, 9 2 जा 18, 18 और 8 26, 26 का 6 2 कैरी बचा, 9 3 जा 27, 27 और 2 29, 29 का 9 2 कैरी बचा, 9 5 जा 45 और 2 47, 47 का 7 4 कैरी बचा, 9 8 जा 72, 72 और 4 76, 76 का 6 76 का 6 7 कैरी बचा, 9 4 जा 36, 36 और 7 36 और 6 42 और 1 43। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे से करेंगे, ठीक है। 1 घंटा हो गया, नेक्स्ट क्लास में 1 घंटा और उसको देना पड़ेगा, मुझे लगा 1 घंटा में हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा ही है, मतलब मेरे को लगता है 12 इसमें करा दिया, 12 नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो जल्दी कराएंगे, कुछ ना कुछ छूटेगा फिर मज़ा नहीं है, मज़ा खराब हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का 2 वीडियो बनेगा 1 घंटे का, ठीक है। तो आपको मज़ा आया होगा क्लास में, तो भाई का चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और आपको इस चैनल पे 1 महीना यदि आपने तरीके से मेहनत कर लिया, किसी भी एग्जाम का तैयारी करो, CSET UPSC IIT मेडिकल 9 10 बेसिक जो है सब पढ़ लो, एक बेसिक का प्लेलिस्ट होगा, खोलो और सारे वीडियोस पढ़ लो। 1 महीना 15 दिन, यदि तुम रेगुलर पढ़ रहे हो तो 15 दिन से 7 दिन से 15 दिन के बीच में तुम पढ़ लोगे। यदि एक बार बहुत ब्रिलियंट हो तो 1 दिन में पढ़ लोगे भाई, मजाक नहीं कर रहे, 1 दिन में, ठीक है। और फिर भी यदि आराम से पढ़ रहा हो तो 7 दिन से महीना भर नहीं लगेगा, 1 वीक लगेगा। 1 सप्ताह में 20 चैप्टर है, कम से कम एटलीस्ट 20 चैप्टर पढ़ लो। 20 चैप्टर है और 10 थोड़ा एडवांस है, थोड़ा सा, वो 10 पढ़ लो। 20 और 10 कितना हुआ, 30 चैप्टर। 30 चैप्टर करने के बाद तुमको दिखना शुरू हो जाएगा, और फिर हम सोचेंगे कि ज्योमेट्री का भी बेसिक बनाए और भी बाकी सबका बेसिक जरूर बना देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू, थैंक यू। भाई का चैनल को वापस बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर दियो।